यदि आप भी सावधिक परीक्षा अर्थात द्वितीय सावधिक परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थी हैं, यदि आप वर्ग दशम के छात्र हैं, तो यह संस्कृत का बिल्कुल हूबहू वही मॉडल पेपर है, वही क्वेश्चन पेपर है जो आपके सावधिक परीक्षा में पूछे जाएंगे, अर्थात द्वितीय सावधिक परीक्षा 2022 में पूछे जाने वाले पेपर है। आप देख पा रहे हैं कि आपको समय 3 घंटा 15 मिनट का दिया जाएगा, जिनमें से किन्हीं 15 मिनट आपको दिया जाएगा क्वेश्चन पढ़ने के लिए। और आपका जो सीरीज रहेगा वो किस प्रकार से रहेगा, तो सबसे पहले आपको बता दें तो 1 से 60 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा, जिनमें से किन्हीं 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का सही उत्तर आपको देना है। अब आपको बता दें कि यह ओरिजिनल पेपर है, बिल्कुल शक करने की कोई बात नहीं है। तो चलिए हम देरी नहीं करते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। उससे पहले बता दें कि यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत होती है, तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम देरी नहीं करते हुए शुरू करते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। तो आप लोग निश्चित रूप से देख रहे हैं कि पहला प्रश्न यहाँ दिया हुआ है, वह क्या है। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि विद्याधिगमाया क्या है, विद्याधिगमाया में किन वर्णों की संधि हुई है। इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है आ जोड़ अ की। किसका संधि हुई है, आ जोड़ अ की। अगला प्रश्न देखें कि किसमें वर्णों के मेल से विकार होता है, किसमें वर्णों के मेल से विकार होता है। इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है वह क्या है, तो वह है आपका संधि में। किसमें होता है, तो संधि में। अगला प्रश्न देखिए कि संस्कृत लेखिका का विग्रह क्या होगा। संस्कृत लेखिका का विग्रह क्या होगा, तो संस्कृतस्य लेखिका क्या होगा, संस्कृतस्य लेखिका। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि वैदिकम च युग्म का समस्त पद क्या होगा। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर है, तो इसका वैदिक युग्म होगा। क्या होगा, वैदिक युग्म। अगला प्रश्न देखें कि संस्कृत में कितने कारक है, संस्कृत में कितने कारक है। इसका बिल्कुल सही जो उत्तर है वह 6 है। संस्कृत में 6 कारक होते हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। यदि चैनल पर है तो सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिएगा। तो चलिए देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ कि सप्तमी विभक्ति के अर्थ में किस कारक का प्रयोग होता है। सप्तमी विभक्ति के अर्थ में किस कारक का प्रयोग होता है। इसका बिल्कुल जो सही अधिकरण का। किसका होता है, अधिकरण का। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न दिया हुआ है कि दुर्योधन में उपसर्ग क्या है। तो दुर्योधन में आपका जो उपसर्ग है वह क्या है, तो दूरह। क्या है, दूरह है। अब हम लोग देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं कि बालह पद का, देख रहे हैं कि बालह पद का मूल रूप क्या है। तो बालह पद का मूल रूप जो है ऑप्शन डी अर्थात बाल है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि दात्री शब्द के प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा होता है। इसका बिल्कुल सही उत्तर दाता होता है। क्या होता है, दाता होता है। अगला प्रश्न की चौर किस लकार का रूप है। चौर किस लकार का रूप है, तो लोट लकार का रूप है। किस लकार का, लोट लकार का रूप है। अगला प्रश्न देखिए कि दक्षयति किस धातु का रूप है। दक्षयति किस धातु का रूप है। इसका सही उत्तर है दृश्य। क्या है, दृश्य धातु का रूप है। अगला प्रश्न देखें कि कंपमानम क्या है, कंपमानम पद में कौन सा प्रत्यय है। इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है सांचा। क्या है, सांचा प्रत्यय है। अगला प्रश्न देखेंगे कि दिया हुआ है कि भू जोड़ कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा, अर्थात कौन सा अव्यय बनेगा। तो इसका सही जो उत्तर है वह है ऑप्शन बी अर्थात भूतवा। क्या बनेगा, भूतवा अव्यय बनेगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि धार्मिकम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। धार्मिकम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है ठका है। क्या है। अब हम अगला प्रश्न देखें कि अर्ज का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो अर्ज का स्त्रीलिंग रूप जो होगा वह होगा आपका आजा। अगली प्रश्न देखें कि यथा नध शयानंदमानः समुद्र मंत्र किस उपनिषद से संकलित है। तो इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है वह आपका है मुंडकोपनिषद। क्या है, मुंडकोपनिषद। अगला प्रश्न देख पा रहे हैं तो दिया हुआ है कि अनितरम क्या है, अनितरम पद का पर्याय निम्न में कौन सा है। इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है आपका है असत्यम। क्या है, असत्यम। अगला प्रश्न देखें कि वेदाह मेंतम खाली स्थान महानतम इस पदांश के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा। इसका बिल्कुल सही उत्तर है पुरुषम। क्या होगा, पुरुषम पद होगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि सर्वसती कुल गृहम किसे कहा गया है। सर्वसती कुल गृहम किसे कहा गया है। इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है वह है आपका पाटलिपुत्र को। किसके कहा गया है, तो पाटलिपुत्र को कहा गया। अगला प्रश्न देखें कि मध्यकाल में पाटलिपुत्र किस नाम से प्रसिद्ध हुआ करता था। तो मध्यकाल में जो पाटलिपुत्र है किस नाम से प्रसिद्ध हुआ करता था, तो पटना के नाम से। किस नाम से, पटना के नाम से। अगला प्रश्न देखिए कि पतन शब्द से बना पाटलिपुत्र का अन्य नाम कौन सा है। पतन शब्द से बना पाटलिपुत्र का अन्य नाम कौन सा है। इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है आप लोग देख पा रहे हैं पटना है। क्या है, पटना है। अगला प्रश्न पाटलिपुत्र का वैभव किसके शासनकाल में अत्यंत समृद्ध था।
इसका जो सही उत्तर है वह है आपका प्रियदर्शी अशोक के समय में। किसके समय में? प्रियदर्शी अशोक के समय में। अगला प्रश्न देखेंगे कि आलस कथा पाठ में किस दोष का निरूपण किया गया है? आलस कथा पाठ में किस दोष का निरूपण किया गया है? इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है वह क्या है? आलस्य का। अगला प्रश्न, सजाति नमा दृष्टवा के न धाविंती जंतव, इस पदांश के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? तो बिल्कुल इसका सही जो उत्तर है वह क्या होगा? सूखम होगा। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा जरूर लग रहा होगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखें कि जलती हुई अलसशाला में चारों आलसी क्या कर रहे थे? जलती हुई अलसशाला में चारों आलसी क्या कर रहे थे? इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है वह है कि परस्परालाप कर रहे थे। परस्परालाप कर रहे थे। अगला प्रश्न देखेंगे कि तुष्णी कथम न तिष्ठता, किसका कथन है? यह जो कथन है वह बिल्कुल आपके चौथे आलसी का कथन है। अगला प्रश्न हम लोग देख पा रहे हैं, दिया हुआ है कि दर्शन शास्त्र में क्या लिखा हुआ है कि दर्शन शास्त्र में किसकी रुचि थी? दर्शन शास्त्र में वो रुचि मैत्रेयी की थी। किसकी थी? मैत्रेयी की थी। अगला प्रश्न, अथर्ववेद क्या है? अथर्ववेद में कितने मंत्र दृष्टा ऋषिकाओं का उल्लेख है? इसका जो बिल्कुल सही उत्तर है 5। क्या है? 5 मंत्र जो है दृष्टा ऋषिकाओं का उल्लेख है। अगला प्रश्न देखें कि निम्नलिखित में गंगा देवी की रचना कौन सी है? निम्नलिखित में गंगा देवी की रचना कौन सी है? बिल्कुल सही उत्तर है मधुरा विजयम। क्या है? मधुरा विजयम। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि आप लोग देख पा रहे हैं कि कंपन राय की रानी का नाम क्या था? कंपन राय की रानी का नाम क्या था? इसका बिल्कुल सही जो उत्तर है गंगा देवी था। क्या था? गंगा देवी था। अगला प्रश्न, सूर्या पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो सूर्या पद में आपको चाप स्त्री प्रत्यय है। अगला प्रश्न, कीमा जोड़ तहसील से कौन सा अव्यय बनेगा? कीमा जोड़ तहसील से कौन सा अव्यय बनेगा? तो कुतः बनेगा। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है 33 नंबर प्रश्न की कर्णी क्या है? कर्णी यम पद में कौन सा प्रत्यय है? कर्णी यम पद में कौन सा प्रत्यय? इसका बिल्कुल सही उत्तर है तबियत। क्या है? तबियत है। अगला प्रश्न, धावा धातु के विधि लिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है आपका धावेत। क्या है? धावेत जो है धातु के विधि लिंग लकार के प्रथम पुरुष का एक वचन है। अगला प्रश्न, भूपति शब्द का रूप किससे समान चलेगा? भूपति शब्द का रूप किसके समान चलेगा? इसका बिल्कुल सही उत्तर है आपका पति का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि दिया हुआ है किस पद में अधि उपसर्ग नहीं है? किस पद में अधि उपसर्ग नहीं है? तो अधर्म शब्द में। अगला प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ है कि धीक अव्यय के योग में कौन से विभक्ति होती है? धीक अव्यय के योग में कौन से विभक्ति होती है? इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है चतुर्थी। कौन सी? चतुर्थी। अगला प्रश्न, कविषु कालिदास श्रेष्ठ वाक्य के कविषु पद में किसका सूत्र से सप्तमी विभक्ति हुई है? इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है वह क्या है? तो यश्च निर्धारणम। क्या है? यश्च निर्धारणम। अगला प्रश्न देखिए कि किसमें अव्ययी भावी समान? क्या है? किसमें अव्ययी भाव समान नहीं है? इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है वह है लाम बोधरह। क्या है? लाम बोधरह। अगला प्रश्न देखें कि किसमें विग्रह होता है? किसमें विग्रह होता है? तो समास में विग्रह होता है। अगला प्रश्न, पाठयस्मिना किस संधि का उदाहरण है? पाठयस्मिना किस संधि का उदाहरण है? इसका बिल्कुल सही जो उत्तर है वह क्या है? तो आपका पूर्व रूप का। क्या है? पूर्व रूप का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखें कि गति जोड़ इति की संधि से क्या होगी? गति जोड़ इति के संधि से क्या होगी? इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है गतिति होगी। क्या होगी? गतिति होगी। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि निम्न में चेती का सही संधि विच्छेद क्या है? निम्न में चेती का सही संधि विच्छेद क्या है? इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है वह है आपका च जोड़ इति। च जोड़ इति। अगला प्रश्न है कि किस संधि में विसर्ग में विकार परिवर्तन होता है? किस संधि में विसर्ग में विकार परिवर्तन होता है? इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है आपका विसर्ग। क्या है? विसर्ग संधि में। अगला प्रश्न, किस समास में उभय पद प्रधान होते हैं? किस समास में उभय पद प्रधान होते हैं? इसका अगला जो आंसर दिया हुआ है द्वंद्व है। क्या? द्वंद्व है। अगला प्रश्न देखें कि करण कारक विधायक सूत्र निम्न में से कौन सा है? करण कारक विधायक सूत्र निम्न में से कौन है? इसके बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी साधकतम कर्णम। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो दिया हुआ है कि भारत महिमा पाठ कहाँ से उद्धत है? भारत महिमा पाठ कहाँ से उद्धत है? इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है वह क्या है? तो पुराण से। कहाँ से? पुराण से। अगला प्रश्न देखें कि अपगा का अर्थ है, तो अपगा का जो अर्थ होता है वह क्या होता है? तो नदी होता है। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है
कि धर्म जाति प्रभेद इह वहंत वसंती, रिक्त स्थान को उचित पद से भरना है। इसका बिल्कुल जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन सी एकत्व भावम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एकत्व भावम। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि केशांत संस्कार क्या है? केशांत संस्कार किस संस्कार के अंतर्गत है? इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है आपका शैक्षणिक। अगला प्रश्न देखेंगे कि शिष्य वेदारंभ कहाँ करते थे? शिष्य वेदारंभ कहाँ करते थे? इसका बिल्कुल सही, गुरु गृह में। गुरु गृह में। अगला प्रश्न, किस संस्कार का मुख्य कर्म गोदान हो है? किस संस्कार का मुख्य कर्म गोदान है? इसके बिल्कुल जो सही उत्तर है केशांत। अगला प्रश्न, किस संस्कार के अंतर्गत जात कर्म संस्कार किया जाता है? इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है आपका जन्म पूर्व। जन्म पूर्व के संस्कार के अनुसार जात कर्म किया जाता है। अगला प्रश्न देख रहे हैं कि कौन अविश्वासी क्या है? कि कौन अविश्वासी पर विश्वास करता है? इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है मूर्ख करता है। अगला प्रश्न, किसकी रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिए? किसकी रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिए? इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है आपको बता दें तो स्त्री के। किसकी? स्त्री की। अगला प्रश्न, शिक्षिका में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? शिक्षिका में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो टाप स्त्री प्रत्यय है। अगला प्रश्न वो देख रहे हैं, दिया हुआ है कि आप लोग स्पष्ट देख पा रहे हैं कि दीर्घ जोड़ तरम से कौन सा पद बना है? दीर्घ जोड़ तरम से कौन सा पद बना है? इसकी बिल्कुल जो सही उत्तर है दीर्घत्व बना। क्या बना? दीर्घत्व। अगला प्रश्न कि बालनाम गति है जननी प्रश्न निर्माण हेतु रेखा किंत पद के स्थान पर उपयुक्त पद कौन सा है? इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है आपका क्या है? के शाम है। क्या है? के शाम। अगला प्रश्न, वृथा अव्यय का अर्थ है? वृथा अव्यय का अर्थ है बिल्कुल सही जो उत्तर है इसका है क्या है? बेकार। क्या है? बेकार। अगला प्रश्न, किस पद में तल प्रत्यय है? किस पद में तल प्रत्यय? इसका बिल्कुल सही उत्तर है आपका जनता। क्या है? जनता। तो आशा करते हैं कि आपको 1 से 60 प्रश्न बहुत अच्छा लगा होगा। तो वीडियो पर इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर चैनल पर नया सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं सब्जेक्टिव लेकर अगले वीडियो में।